वो हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, कोई स्कूल में जाना अलाउड नहीं था, मंदिर जाना अलाउड नहीं था। खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली है। जो भी लोग ये चला रहे हैं ट्रेंड, जैसे सुधीर चौधरी है या और चित्रा त्रिपाठी और भी जो भी जातीय हिंसा के शिकार हैं या जातीय मानसिकता के शिकार हैं, ये वही लोग चला रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि क्रिकेट में आरक्षण नहीं है इसलिए हम जो है वर्ल्ड कप तक जा रहे हैं, तो इनसे ये पूछिए मोहम्मद शमी क्या ये ब्राह्मण है? और जितने भी सूरज यादव है क्या वो शूद्र नहीं है? वो भी तो आरक्षण वाला ही है। जब इनको अवसर नहीं दिए तुमने तो ये कहीं दिखाई नहीं दिए, आज उनको अवसर मिल रहे हैं, अपनी योग्यता से वो आगे जा रहे हैं। हिमा दास 6 गोल्ड मेडल लेकर आई, क्या वो लड़की आरक्षण वाली लाइन की नहीं है? वंदना कटारिया जिसने 400 मैच खेले लगभग वर्ल्ड, हाँ पीटी ऊषा, तो ये क्या आरक्षण वाली उसके वर्ग के नहीं, आरक्षण वाली वर्ग की। और खासकर लड़कियाँ ऐसे जब ये लेकर आ रही हैं और पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं, 6 गोल्ड मेडल ला करके इस देश को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिला रही हैं। और उसके बाद में अभी प्रिया मेघवाल बॉडी बिल्डर में, प्रिया मेघवाल वहाँ से बॉडी बिल्डर में जीत कर आई। तो ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि आरक्षण एक कलंक है, या आरक्षण की वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, जहाँ आरक्षण नहीं होता हम जाते हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, जुडिशरी में आरक्षण नहीं है। जुडिशरी में अभी भी लगभग भारत के अंदर 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, और इन केसों को पेंडिंग रखने का ठीकरा किसके सर पे फोड़ोगे? इसका भी सर पे आरक्षण फोड़ोगे। और जिन्हें आरक्षण में समस्या दिखाई देती है उनके घर में अगर किसी तरह की कोई आपदा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो वो उसको भी आरक्षण के नाम से कोसते हैं। उनका बेटा निकम्मा नालायक निकला है तब भी कहेंगे आरक्षण की वजह से मेरा बेटा कामयाब नहीं हो पाया। उनके घर में किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, बीमारी आ जाए, तो भी वो आरक्षण को वो करने लगेंगे, आरक्षण को बदनाम करने लगेंगे। इन्होंने सिखाई ये रखा कि जब हमारे नालायक बच्चे लायक ना बन पाए तो कोई बात नहीं, उसको ये मत बताओ कि बेटा तू नालायक है, उसको ये बताओ कि बेटा तू आरक्षण की वजह से लायक नहीं बन पाया है। और दूसरी बात ये कि इनको ये पहले समझना चाहिए जो आरक्षण का विरोध करते हैं कि आरक्षण है क्या चीज। आरक्षण इस देश में जातीय सिस्टम में जिन लोगों को मानवीय मूल्यों से दूर रखा गया, जिनको सड़कों पे ना चलने दिया गया, जिनको जूठन खाने के लिए मजबूर रखा गया, जिनको लोगों के बीच में उठने बैठने से मजबूर रखा गया, जिनके सताने की कोई अंतहा नहीं थी, जिनके शोषण की कोई अंत नहीं था, ऐसे लोगों को हजारों वर्ष तक जब सताया गया, सिस्टम से नीचे रखा गया, ऐसे लोगों के लिए एक विशेष अवसर के रूप में आरक्षण दिया गया। और आरक्षण मात्र नौकरी में और एजुकेशन में था। एजुकेशन में तो धीरे धीरे खत्म कर चुके हैं, नौकरी में भी खत्म कर चुके हैं। तो ये अब बच्चा कहाँ आरक्षण? आरक्षण के नाम पे जिनको ये बदनाम करते हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस समय जो आरक्षण को बदनाम करते हैं वो 10% आरक्षण की मजे लूट रहे हैं, और वो आरक्षण भी लेते हैं और आरक्षण को बदनाम भी करते हैं। ये बड़े दुमई नाग हैं। ये लोगों को एक तरह से बदनाम करके अपना जो जबरदस्ती का हक खा रहे हैं उसको छुपाए रखना चाहते हैं, उसको पर्दा डाल के रखना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता जान रही है कि ये क्या है और इनकी सच्चाई भी निकल कर आ रही है। और ये जैसे चौधरी, जो ये सुधीर चौधरी जैसे जो लोग हैं जो 40-40 लाख रुपए का पैकेज लेकर के केवल जातिवाद फैलाते हैं, ये खुद जाट जाति का है। और जाट जाति हरियाणा में और ये पंजाब में जाट जातियों का आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें भी आरक्षण मिले और वो भी नौकरियों में जाएं और ऊंचे पदों पर बैठें। अब उन्हें लग रहा है कि अब खेती बाड़ी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बचा है तो नौकरियों में मांग रहे हैं। और ये हरियाणा में पंजाब में जाकर के जरा आरक्षण को कोसना शुरू कर दे तो इसको वहां जाकर के लपेट लेंगे लोग, वहां बेकार में ये इसकी क्या स्थिति होगी इसे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए ये लोग आरक्षण का बदनाम करके अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। भारत में आज आरक्षण है तो इस भारत के अंदर आज इस देश में थोड़ी सी समानता दिखाई देती है। कुछ जो लोग जिनको सताया गया था वो कहीं कहीं अच्छे कपड़े लत्ते पहन करके नौकरियों में, स्कूलों में, कॉलेज में दिखाई देते हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो ये इनको कहीं भी नहीं आने देते, और यही इनके पेट में दर्द है कि जिनको हम आने नहीं देना चाहते तो उनको आरक्षण आने का मौका दे रहा है। जब टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया हार गई थी हॉकी में, तो उत्तराखंड में वंदना कटारिया के घर पर जाकर के जातिवादी गुंडों ने पथराव किया था और खुशी मनाई थी कि इंडिया हार गई है वंदना कटारिया की वजह से। ये कौन लोग हैं जो जाति का जो है दम लेकर घूम रहे हैं और दलितों के यहाँ पे जो है अपराध करके आ जाते हैं? ये वो लोग हैं जो इसी धर्म के लोग हैं। देखिए, जो रिजर्वेशन है वो हिंदू धर्म के ही लोगों के लिए तो है, और हिंदू धर्म के ही लोग हिंदू धर्म के उन लोगों के आरक्षण का विरोध करते हैं जिनको वो कहते हैं कि सारे भाई एकजुट हो जाओ, हमारा हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, हमारा सनातनी धर्म बहुत बड़ा है। जब एक भाई दूसरे भाई की थाली में रखी रोटी कोई सोचे कि इसको फेंक दूं, इसको खराब कर दूंगी, उसके खाने में रेता डाल दूं, ये खा ही ना पाए, भूखा मर जाए, तो ऐसे लोग फिर कहते हैं कि हमारा सनातन बहुत ऊंचा है, ये सनातन संस्कार है, ये हिंदू संस्कार है, वासुदेवाय कुटुंबन
के नारे लगाते हैं। तो वासुदेवाय कुटुंबम में क्या केवल ब्राह्मण आता है? क्या केवल ब्राह्मण के अधिकार आते हैं? क्या केवल ब्राह्मण का सम्मान आता, बाकी लोगों का सम्मान नहीं आता? क्या केवल ब्राह्मण की श्रेष्ठता, ब्राह्मण के पूजनीयता आती है, या बाकी लोगों को कोई कहीं पर कदर नहीं है? जब ये यही हिंदू धर्म के लोग अपने ही हिंदू भाइयों के आरक्षण का विरोध करेंगे तो तुम हिंदू कैसे हो फिर? या तो तुम हिंदू नहीं हो, या तुम्हारी नज़र में वो हिंदू नहीं है जिनके आरक्षण का तुम विरोध करते हो। आरक्षण किसको मिला गया? हिंदू सिस्टम के लोगों को तो मिला है आरक्षण। जिनको आरक्षण मिला है उनके रिलीजन के कॉलम में हिंदू लिखा होता है। अब रिलीजन के कॉलम में जब हिंदू लिखा है और जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनके भी रिलीजन के कॉलम में हिंदू लिखा हुआ है, तो फिर क्या हुआ? हिंदू धर्म की लड़ाई कभी भी बाहर के लोगों से नहीं रही है या बाहर के दूसरे धर्मों से नहीं रही है। उसकी लड़ाई हमेशा अपने ही धर्म के शूद्रों से रही है, अछूतों से रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शूद्र और अछूत एक बड़ा तबका बराबरी का जीवन जिए, सम्मानजनक जीवन जिए, कहीं तरक्की करे, कहीं बढ़ोतरी करे। वो अपने ही भाइयों की रोटी को ताकता रहता है, उसको छीनने की कोशिश करता रहता है। देखिए, आरक्षण पे फिल्में बन गई और अब जागरूकता आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि वंदना कटारिया के घर पे जो लोग जाकर के इस बात का जश्न मना रहे थे कि तुम्हारी उनकी हार का जश्न मना रहे थे, ये नहीं दुख मना रहे थे कि हमारा देश हार गया है, या एक तरह से ये मुंह चढ़ा रहे कि तुम किसी लायक नहीं हो क्योंकि तुम आरक्षण वाली लड़की हो। और ऐसी कितनी सारी लड़कियां इस देश के अंदर प्रतिभा के होते हुए भी पीछे दबाकर रखी गई, क्योंकि उनकी जो जाति थी वो उन्हें सूट नहीं करती थी। वो जातिवाद का शिकार इस देश के अंदर जातीय लोग होते हैं, जिनको इन्होंने एससी कहा है, शूद्र कहा है, अछूत कहा है, ओबीसी कहा है। ये तो ओबीसी को जागरूक होना चाहिए और एससी की जातियों को जागरूक होना चाहिए कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है, तुम्हारे हकों की बुराई कौन करता है, तुम्हारे रिजर्वेशन को नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे हिंदू भाई तुम्हारे ही अधिकारों का अगर दुश्मन बना हुआ तो फिर उससे सवाल करो कि तू मेरा कैसा भाई है जो तू मेरे ही दुश्मनी बन रहा है, मेरे ही लिए तू रास्ते बंद कर रहा है। तो ये जो हिंदूवाद का जो ढोल है ये फटने लगा है, जो सनातन का ड्रामा है ये जल्दी जल्दी खुल के आ रहा है लोगों के सामने। और इनके जो हरकतें हैं, नीचता की हरकतें, वो आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे दुनिया भर की देख लो कि बार बार जितने त्रिपाठी हैं, शर्मा हैं, दुबे हैं, इस तरह की जो प्रजातियों के लोग हैं ना, ये जो जातिवादी मानसिकता के जहर से पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक भरे होते हैं। ये कुछ बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, काबिलियत की कोई कमी नहीं है, कमी है तो भारत के अंदर मौके की। और काबिलियत की यदि कमी होती तो इस बात को बहुत पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिद्ध कर चुके हैं। जब कोल्हापुर के महाराज साहू जी महाराज ने उनको छात्रवृत्ति दी तो उन्होंने इस भारत को शिक्षित होकर के सबसे बड़ा ग्रंथ दिया जिससे आज हमारा भारत चलता है, हमारा देश चलता है, भारतीय संविधान। तो यहाँ अगर मौका मिला तो बाबा साहब अंबेडकर ने सबके लिए लिखा, सबको बराबर लिखा, सबके लिए अच्छा लिखा। लेकिन जब इन्हें मौका मिलता है तो ये हमारा गला काटते हैं, ये एससी ओबीसी के गले काट करके अपने गले में हार पहनना चाहते हैं। उनके अधिकारों को बर्बाद करके वो अपने बच्चों के लिए अधिकार सुरक्षित करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि देश तरक्की करे। उनके लिए ये बड़ी समस्या नहीं कि देश का नुकसान हो रहा है या समाज में हमारी फजीयत दुनिया भर में हो रही है कि हम आज के ज़माने में भी कुछ लोगों को नीच मानते हैं। हम खुद को ये कहते हैं कि हम मुंह से पैदा हुए हैं और इसलिए हम बड़े हैं। मुंह से पैदा होने का सिस्टम आज तक कहीं भी ना तो ये फैक्ट है और ना ही ये साबित हुआ है। तो ये मुंह से पैदा होने वाले लोगों के अंदर दिमाग नहीं होता। मुंह से पैदा होने वाले लोग गाय के गोबर को पवित्र मानते हैं और एक व्यक्ति को अछूत मानते हैं। गाय के मूत्र को दवाई औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक अछूत के छूने तक को जो है घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं, बीमारी समझते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच पर दया आती है और ऐसे ही लोगों की वजह से आज देश गर्त में जा रहा, बर्बादी में जा रहा। जब तक देश की सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए जो जातीयता का नाश करने वाला हो, जो ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए जो धर्मवाद की राजनीति ना करे, जातिवाद की राजनीति ना करे, तब तक इस देश के अंदर ऐसे एंकरानी एक अंधभक्त को लो। अंधभक्त भी ऐसी बात करेगा आप उसे समझा नहीं सकते, चाहे कितना भी आपके पास नॉलेज है, आप एक अंधभक्त को समझा नहीं सकते। ऐसे ही अंधभक्त, ऐसे ही गुलाम लोग आज मीडिया में बैठे हुए हैं और वही गुलाम और अंधभक्त लोग बाकी लोगों को अंधभक्त बनाने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं।